हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एल पी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। इसे दोस्तों पहले हम टाइप 8 तक कर चुके हैं। आज होने वाला है हमारा टाइप 9। टाइप 9 का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए, फिर क्वेश्चन को लगाने का मेथड क्या होता है इसको समझाते, फिर आराम से क्वेश्चन लगाइएगा। दोस्तों कह रहा है कोई निश्चित धनराशि 4 साल में 6,000 तथा 8 साल में 12,000 हो जाती है सीआई की दर से, तो मूलधन बताइए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो याद रखिए कि सीआई के केस में क्या होता है कि सीआई के केस में जो मूलधन की राशि का अनुपात होता है वो कभी नहीं चेंज होता है, क्योंकि हमेशा वो समान रहता है। जैसे सीआई का अगर केस है तो जो मूलधन की राशि है दोस्तों उसका अनुपात कभी चेंज नहीं होता। जैसे मान लेते हैं सीआई का अगर केस है, सीआई का केस है 2 साल और 3 साल का, अगर राशि का रेशियो दिया है कि अगर 5 और 6 है, रेशियो अगर दे दिया है 5 और 6 है, तो 5 और 6 हमेशा शुरू से अंत तक रहेगा, कहीं भी रहेगा 5 और 6 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं इसकी जगह ये हो सकता है 25 और 30, तो इसको काटने पर दोस्तों 5 और काटने पर 6, 5 और 6 यहाँ भी आएगा। ये हो सकता है अगर 500 हो जाए, ये हो जाता है 600 हो जाए, तब इसको काटने पर दोस्तों 5 और 6 ही आता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सीआई के केस में जो होता है ना, जो राशि का अनुपात है वो कभी चेंज नहीं होता, वो हर जगह समान होता है। तो दोस्तों ये उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। दोस्तों इसको कैसे करते हैं अभी हम समझाते हैं, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि रेशियो इज नॉट चेंज ऑफ सीआई केस। सीआई का अगर केस रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे जो राशि का अनुपात रहेगा दोस्तों, जो जहाँ एक बार राशि का अनुपात अगर 5 और 6 है तो हमेशा 5 और 6 ही रहेगा, हर जगह 5 और 6 रहेगा सीआई के केस में, क्योंकि राशियों का अनुपात कभी नहीं बदलता सीआई के केस में। तो दोस्तों उस प्रकार का क्वेश्चन है, तो करते कैसे हैं देखिए, हम बताते हैं। कोई निश्चित धनराशि, तो धनराशि दोस्तों नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि एक धनराशि पी रुपये था। पहले पी रुपये की धनराशि थी। 4 साल बाद दोस्तों अगर 6,000 हो जाता है, कितना हज़ार, 6,000। ऐसा घटना होता है दोस्तों 4 साल बीतने के बाद। आज से 4 साल बाद अगर धनराशि जितनी है 4 साल बाद देखा जाता है दोस्तों ना, तो 6,000 हो जाता है। तो ये 6,000 जो है दोस्तों मिश्रधन है। अब इसमें मूलधन कितना है, ब्याज कितना, ये नहीं पता है। अब निकालते हैं दोस्तों। फिर कह रहा है अगर धनराशि को 8 साल बाद देखा जाए, तो दोस्तों यहीं से धनराशि को 8 साल बाद देखा जाता है। अगर 8 साल बाद देखा जाता है तो धनराशि दोस्तों हो जाता है 12,000। कितना हो जाता है दोस्तों, 12,000। तो मूलधन पूछ रहे हैं कि मूलधन कितना है दोस्तों। अगर इस प्रकार का अगर केस रहता है, इस प्रकार का सेम क्वेश्चन हमको साधारण ब्याज में भी पढ़ाए थे। साधारण ब्याज में क्या पढ़ाए थे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 8 साल है और यहाँ से यहाँ तक 4 साल है। तो 4 साल में दोस्तों 6,000 अगर बढ़ा है तो वहाँ से 1 साल का निकाल लेते हैं ब्याज है। 1 साल ब्याज निकाल कर 4 साल पीछे आ जाते थे तो मूलधन हो जाता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो करने का तरीका अलग है दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ रेशियो निकालते हैं दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। अब दोस्तों काटिए 6 से काटिए, 6 एक कम 6, 6 दूना 12। तो रेशियो दोस्तों आया है 1 और 2 के अनुपात में आया है। रेशियो कितना है दोस्तों, तो बोलिएगा 1 और 2 के अनुपात में आया है। तो दोस्तों अभी बताएं कि रेशियो जहाँ हमेशा रेशियो सेम रहता है, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ रेशियो 1 और 2 का है तो दोस्तों यहाँ भी रेशियो 1 और 2 का ही रहेगा, 1 और 2 का ही रहेगा, क्योंकि रेशियो कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों। इसी 2 की वैल्यू दिया है दोस्तों 2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ देखिए, इस 2 की वैल्यू दिया है दोस्तों 6,000। इस 2 की वैल्यू देखिए, इस 2 की वैल्यू कितना है तो बोलिएगा 6,000। इस 2 की वैल्यू दिया है 6,000 रुपया। एक की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो आ जाता है 3,000। अब मूलधन यहाँ पे दोस्तों यही सामने वाला देखिए प्रिंसिपल कितना है तो बोलिएगा 1 के अनुपात में। एक रेशियो का वैल्यू अगर यहाँ 3,000 निकाले हैं तो मूलधन भी एक ही रेशियो है, तो इसमें दोस्तों 3,000 का गुणा कर देते हैं तो ओवरऑल आ जाता है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये दोस्तों, यही आपका 3,000 रुपये हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। कोशिश कीजिएगा कि आप कीजिएगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का है कोई निश्चित धनराशि 3 साल में 6,000 तथा 6 साल में 9,000 हो जाती है सीआई की दर से, तो मूलधन बताइए। दोस्तों अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन लिखे थे कि मूलधन पता नहीं है, पूछ रहा है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल दोस्तों पी था, अब कह रहा है कि 6,000 हो जाता है तो कितने साल में, 3 साल में। जब 3 साल दोस्तों बीतता है तो वो धनराशि 6,000 रुपया हो जाता है। तो 6,000 दोस्तों है, ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब इसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों शामिल है दोस्तों। और दोस्तों अगर कह रहा है वही धनराशि अगर 3 साल बाद नहीं 6 साल बाद देखा जाता है, यहाँ से अगर 6 साल बाद देखा जाता है दोस्तों, 6 साल बाद देखा जाता है, वो धनराशि कितना हो जाती है, 9,000 हो जाती है दोस्तों। इसको काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 के 9,
तो दोस्तों हम बताए हैं कि जब भी सीआई का केस होगा तो उसमें जो इसका पैसे जो होते हैं उसका रेशियो जो होता है कभी बदलता नहीं है। अगर यहाँ पे रेशियो जो है वो हमेशा वही रेशियो रहता है, इसमें रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। दोस्तों अगर यहाँ 2 और 3 का रेशियो है तो क्या यहाँ भी 2 और 3 का रेशियो रहा होगा? तो बोलिएगा रहा होगा। अब 3 की वैल्यू देखो देखो देखो, ये 3 है, इस 3 की वैल्यू दोस्तों यहाँ लिखा है, 3 की वैल्यू 6000 लिखा है। तो 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाता है? 2000 आ जाता है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2000 हो जाता है तो प्रिंसिपल कितना है इस बार? तो बोलिएगा 2 है। तो 2 की रेशियो निकालना है दोस्तों, तो 2000 का गुणा कर दीजिए, आ जाता है ओवरऑल 4000 रुपये आ जाती है आपकी आंसर। वो मूलधन कितना है दोस्तों? 4000 है, मूलधन 4000 है। दोस्तों हम उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई निश्चित धनराशि 4 साल में 7000 तथा 6 साल में 9800 रुपये हो जाती है सीआई की तरफ से, तो मूलधन बताइए। दोस्तों देखिए फिर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आपको तो समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है, अगर कर रहा है 4 साल बाद धनराशि 7000 हो जाती है। 4 साल अगर दोस्तों बीतता है तो देखा जाता है जब 4 साल बीत जाता है तो धनराशि 7000 हो जाता है। तो 7000 हो जाता है मतलब भी दोस्तों ये अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों मिलकर मतलब 7000 हुआ है। अब प्रिंसिपल कितना है और एसआई कितना है वो नहीं पता है हमको। दोस्तों अगर कह रहा है तथा 6 साल बाद 98, अगर 4 साल बाद देखा जाए तो 7000 हो रहा है। अगर यहाँ से 6 साल बाद देखा जाए दोस्तों, 6 साल बाद देखा जाए तो हो जाता है 9800 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 9800 रुपये हो जाता है। तो मूलधन बताइए दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों हम काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो काट देते हैं दोस्तों। अब काटते हैं दोस्तों कैसे कटेगा दोस्तों? 14 से काटते हैं, 14 पाँचे 70, 14 सत्ते 98। रेशियो आ जाता है दोस्तों 5 और 7 का अनुपात में। तो याद रखिए अगर यहाँ 5 और 7 का अगर अनुपात में है तो रेशियो हर जगह 5 और 7 ही रहेगा। कितना रहेगा? 5 और 7। अब यही दोस्तों 7 की वैल्यू बोल रहा कि 7000 है। देखो देखिए दोस्तों, इस 7 की वैल्यू दिया है 7000, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ जाता है 1000 रुपये दोस्तों। अब मूलधन कितना है? तो दोस्तों 5 के रेशियो में एक रेशियो की वैल्यू अगर 1000 है तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाता है दोस्तों 5000। यही दोस्तों आपका हो जाता है आंसर। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी होता है तो मूलधन ही पूछता है, लेकिन अगर आपसे रेट भी पूछेगा तो रेट भी निकाल लीजिएगा। रेट निकालने का सिंपल तरीका है दोस्तों, अगर बाई चांस रेट पूछ दे, लेकिन ऐसे पूछता नहीं है, हम बता देते हैं दोस्तों। अगर रेट पूछ देता है, अगर हमको रेट निकालना है दोस्तों कि रेट क्या है, बताइए 5 और 7, 5 रुपये मूलधन है, 7 रुपये मिश्रधन है, यही ना है दोस्त। 5 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 7 रुपये अमाउंट है, तो यहाँ पे एसआई कितना आता है? बोलिएगा 2 रुपये ब्याज मिलता है। देखिए 5 रुपये 7 रुपये हो जाता है, 2 रुपये ब्याज मिला है। ब्याज किस पे मिला है मिलता है? तो बोलिएगा मूलधन पे। मूलधन 5 है दोस्तों, तो लिखिए 5 और गुणे 100। दोस्तों 5 से काट देते हैं 20 बार, मतलब रेट आ जाता है ओवरऑल 40% आ जाता है दोस्तों। अगर रेट पूछेगा तो रेट 40% आ जाता है। ऐसे ही यहाँ से ही रेट निकाल लीजिएगा, लेकिन रेट ऐसे पूछता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। बने रहिए इसी तरह से।